वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन आक्रोश कारवां आज भी जारी रहा। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में ये कारवां आज कोचाधामन, बैसा और अमोर प्रखंडों के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को बेदार करने का काम किया और लोगों को इस काले कानून के खिलाफ जेपीसी को ईमेल, क्यूआर और सोशल मीडिया के जरिए पत्र भेजने को लेकर जागरूक किया। इस सिलसिले में गांव मोहल्ला ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष व अमर विधायक अख्तरुल ईमान से खास बातचीत की है। वीडियो में आगे बने रहिए। दरअसल वक्फ तरमीमी बिल जिसकी मुखालिफत पार्लियामेंट में मुस्लिम मेंबरान ने की है और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने भी की है, और उस मुखालिफत की वजह से ये बिल इल्तवा का शिकार हुआ और इस वक्त जेपीसी में है। और जेपीसी के जरिए से लोगों से इसके मुवाफिकत और मुखालिफत में लोगों से अपने एतराजात दर्ज कराने की बात कही गई है। जाहिर है कि मुसलमानों को और इंसाफ पसंद लोगों को इस बिल से शदीद एतराज है, इसलिए इसके रिजेक्शन के लिए लोगों को अपनी दरख्वास्त देने की जो तारीख थी उसकी मोहलत आज रात 12 बजे तक है। और हमारा इलाका चूंकि बेखबर इलाका है, नाखानदा इलाका है, हमारे लोगों बड़ी तादाद में, हम लोग जो बस्तियों में गए बहुत सारे लोग बेखबर थे। और आप देख लेंगे कि कल हम लोगों के काफिले से पहले क्या तादाद थी और आज क्या तादाद हुई है। इसका असर मैं समझता हूँ सूबाई सतह पर और बड़े दूररस तौर पर इसके असरात पड़े हैं और लोगों की बड़ी तादाद ने बिल की मुखालिफत में कल से इजाफा किया है। लेकिन भाजपा की एक बड़ी विंग ने इस बिल के समर्थन में उन्होंने भी क्यूआर कोड जारी किया है, उसको लेकर क्या नहीं, ये समर्थन में, हाँ, इसके समर्थन में किया उसने और हम लोग इसके अपोज में कर रहे हैं। तो जाहिर है ये कहीं से मुनसिफाना मामला नहीं है कि मुसलमानों के मसले पर दूसरे से राय ली जाए। ये हमारा मजहबी मसला है, हमारे मजहबी मसले पर किसी दूसरे से राय नहीं ले जानी चाहिए थी। नहीं, अगर भाजपा की तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है तो उसको क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप समझ रहे हैं? चूंकि बरसरे इख्तियार जमात जो है मोदी की, तो मोदी जी ने चूंकि इस बिल को पेश किया है, इसलिए मोदी के नजरियात के लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। और इस बिल का ताल्लुक खालिसतन मुसलमानों से है, मुसलमानों के वक्फ के इमलाक से है, इनके असलाफ की दी गई जायदाद से है। और ये वक्फ की मिल्कियत दरअसल अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत मुसलमानों पर वाजिब है। हम कह रहे हैं कि न्यास परिषद की जो संपत्ति है, मुसलमान कभी नहीं चाहता कि हमें उसका मेंबर बनाया जाए, लेकिन आखिर क्या चीज है कि मुसलमानों के औकाफ का मसला इनका मजहबी मसला है और मजहबी मसले में दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता। ये हमारा दस्तूरी हक है, ये हिंदुस्तान के आइन के भी खिलाफ है कि किसी के मजहबी मामला में मुदाखलत की जाए। मोदी जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा मुसलमानों को चिढ़ाने वाला मामला लेकर आते हैं और जो बीजेपी के लोग हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुस्लिम विरोधी एक्टिविटीज में अपना रोल अदा करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल सरकार वक्फ की जमीनों को अपने जो उनके 2-4-6 दोस्त हैं दरअसल उनके तरफ शिफ्ट कराना चाहते हैं, उनके कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? यकीनन है, इसमें यह बात भी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो रोटी सेकी है वो हमेशा नफरत की आग पर सेकी है। अब मोदी जी चूंकि 400 का ख्वाब पूरा न कर सके और उनका इकबाल जो घटने लगा है, तो उनके लोग फिर से चाहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं के दरमियान में कोई नफरत की हवा फैलाई जाए। और बहुत सोच समझकर उन लोगों ने वक्फ तरमीमी बिल को वो किया है, क्योंकि वक्फ का ताल्लुक मस्जिद से है, कब्रिस्तानों से है, खानकाहों से है, मज़ारों से है, मकबरों से है। तो और ये सारी चीजें हसास जगह हैं, मुसलमानों के अकीदे और मजहब से वाबस्ता जगह हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस पर तनाज़ा पैदा करें और इस तनाज़ा में हम अपनी गिरी हुई सियासी साख को दुरुस्त करें। जी, अच्छा अख्तर भाई, आखिरी सवाल है मेरा, समझना चाहेंगे आपसे कि एक वेबसाइट है जिसने सारी की सारी जो है डाटास को उन्होंने जारी किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बिहार में अब तक तकरीबन 8.5 से 9 लाख लोगों ने ही जो है साहब अपना एहतजाज दर्ज कराया है। तो हमारी आबादी के एतबार से क्या आपको लगता है कि लोगों में वो बेदारी नहीं आ पाई, या हम उस तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए, या लोग इसको समझने सीरियसली नहीं लिए? नहीं, इसमें कोई शक है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो आई उसने कहा कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से वो कहीं ना कहीं पसमानदा तरीन आबादियों के करीब पहुंच गई है। हमारे पिछड़ेपन, नाखानदगी और पसमानदगी की दलील है कि हमारी गर्दनों पर तलवार
लटक रही है और हम बेदार नहीं हैं। अगर मुल्क के दरमियान में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं तो हम 1/3 नाबालिग बच्चों को छोड़ देते हैं, गर्चे उससे 30% होती है, उसके बाद भी हमारी जो तादाद होती है वो 16 करोड़ की होती है। बिल्कुल। अगर इस 16 करोड़ की आबादी के दरमियान में गरीब मुफलिस मजदूरों को भी ले लें, तब भी कम हम समझते हैं कि 8 करोड़ लोगों की तो कम से कम मुखालफत होनी चाहिए थी। ये मुसलमानों की बेहिसी है, बेफिक्री है, तंजीमी इसके ढांचे में कमजोरी है, और आवाम से लीडरों का और आवाम से मजहबी और मिली तंजीमों का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होने का नतीजा है। जी। अच्छा, एक और अहम चीज समझनी है सर, क्योंकि मामला ये मिल्लत का है, मामला ये आपके कहीं ना कहीं जो है साहब मजहब से जुड़ा मामला है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इसमें भी जो है राजनीति की गई है। सारे के सारे मुस्लिम लीडर, चाहे वो किसी भी सियासी दल के हों, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एहतजाज करना चाहिए था, लोगों को अवेयर करना चाहिए था। नहीं, मामला ये है कि हम तो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि चूंकि ये मसला किसी देवबंदी और बरेली का नहीं है, मसलक का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, तो उम्मत के इस मसले में तमाम तर मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट में अपनी एकजहती दिखाई है, और साथ ही कुछ गैर मुस्लिम जो मेंबरान हैं और पार्टियां हैं उन्होंने भी इसकी हिमायत की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ताहम हम अमाली तौर पर जो एतराजात दर्ज कराने के लिए जो एक मुहिम चलानी थी जमीन पर, अपने लोगों को बेदार करना था, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सियासी जमातों से और हमारी मिली तंजीमों से कोताही हुई कि ये पूरे तौर पर अपने लोगों को बाखबर नहीं कर सके। और हम लोगों को जो इलाके में घूम रहे हैं, अब भी बहुत बड़ी हमारी आबादी है जो इससे बेखबर और बेनियाज है।